Hi friends, welcome to my channel संजय अकेडमी। टुडे वी डिस्कस अबाउट डायग्नोसिस टेस्ट। आज हम लोग निदानात्मक परीक्षण के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पेडागोजी में एक चैप्टर होता है निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण, उसी का एक पार्ट है निदानात्मक परीक्षण। आज हम लोग निदानात्मक परीक्षण के बारे में पढ़ लेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, उपचारात्मक शिक्षण। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये पेडागोजी का टॉपिक है। चाहे आपकी सीडीपी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, कोई भी लैंग्वेज हो, ठीक है, इंग्लिश है, सीडीपी है, सभी में ये पूछा जाता है निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण। इससे 1 से 2 क्वेश्चन आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। पहले तो हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, इसके बाद में हम इसके जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम जो भी जितना भी निदानात्मक परीक्षण से क्वेश्चन बन सकता है वो सब हमने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया है, टू द पॉइंट होकर, बस दैट सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। निदानात्मक परीक्षण, डायग्नोस्टिक टेस्ट। अब ये क्या होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट, पहले इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। निदान, इसको हिंदी में कहते हैं निदान। निदान शब्द अंग्रेजी भाषा के डायग्नोसिस शब्द का हिंदी अनुवाद है, ठीक है, अनुवाद है, जिसका अर्थ है मूल कारण या रोग का पता लगाना, ठीक है। शिक्षक बच्चों का निदान करने के लिए जिन परीक्षणों का प्रयोग करता है उन्हें हम निदानात्मक परीक्षण कहते हैं। तो क्या हमने पढ़ा कि निदान है, निदान का मतलब होता है डायग्नोसिस करना, समस्या की पहचान करना, मतलब कारण का पता लगाना। जैसे मान लीजिए कि आपको फीवर आ रहा है, ठीक है, आपको फीवर आ रहा है, 2-3 दिन से ठीक नहीं हो रहा, आप डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने कहा अच्छा आपकी दवाई तो बहुत हो गई, अब चलिए हम आपके लिए कुछ जांच लिख देते हैं, डायग्नोसिस करवा लाइए आप। तो आप जब लैब पर जांच कराने के लिए लिखा जाता है, वहाँ पर लिखा होता है डायग्नोसिस, ठीक है, रिपोर्ट कार्ड पर। तो डायग्नोसिस का मतलब होता है कि रोग की पहचान करना मेडिकल लैंग्वेज में। तब जब आपको किस चीज़ की दवाई चाहिए, कहाँ क्या आपकी समस्या है, जब रोग पता चल जाएगा तभी तो डॉक्टर आपका इलाज करेगा। इन द सेम वे अब हम पढ़ाई के क्षेत्र में इसी चीज़ को अप्लाई करते हैं। अब जब हमें बच्चे का पता चल जाएगा कि अच्छा इस बच्चे का कौन सा सब्जेक्ट में जो लैग कर रहा है, कौन सा इसका सब्जेक्ट वीक है, तभी तो हम उस सब्जेक्ट पर काम करेंगे, तभी तो वही चीज़ हम बच्चे को पढ़ाएंगे। तो इसीलिए इसे कहते हैं निदानात्मक परीक्षण, और जिस परीक्षण का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं निदानात्मक परीक्षण। आई होप अब आप लोगों के लिए क्लियर हो गया होगा। निदान का मतलब है सीधा सा मूल कारण या रोग का पता लगाना, समस्या का पता लगाना, और जिस परीक्षण का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं निदानात्मक परीक्षण। अब निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है, क्यों किया जाता है, देख लीजिए। बस जस्ट इन पॉइंट्स को 2-3 बार पढ़ लेना, दैट्स ऑल। विशिष्ट विषयों में उपलब्धि स्तर का पता लगाना। विशिष्ट विषयों में है, जैसे कोई बच्चा है मैथ में वो वीक है, लेकिन अदर सब्जेक्ट में वो बहुत अच्छा स्कोर करता है, तो हमें पता चला लिया निदानात्मक परीक्षण के माध्यम से कि इस बच्चे का कौन सा सब्जेक्ट जो है वो वीक है। शिक्षक को आत्म मूल्यांकन करने का अवसर मिलता है, जो टीचर है उसे भी अपना सेल्फ इवेल्युएशन करने का मौका मिलता है कि हम क्या पढ़ा रहे थे, कितना सही हम पढ़ा रहे थे, कि हमारे पढ़ाए हुए के बच्चे कितना ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, कितना सीख पा रहे हैं। छात्रों के अधिगम स्तर का पता लगाना। अधिगम स्तर का मतलब वो ये लर्निंग लेवल की, जो हम पढ़ाए जा रहे हैं वो बच्चे किस स्तर तक हमारे सीख गए हैं। छात्रों का सही मार्गदर्शन करना। अब जैसे हमने बच्चों का टेस्ट कर लिया, निदानात्मक परीक्षण कर लिया, अब हमें बच्चों को गाइड भी तो सही से करेंगे कि हाँ बेटा तुम्हारा मैथ तो वीक है लेकिन तुम्हारी साइंस अच्छी है, अब तुमको साइंस तो ठीक है, इस पर तो वर्क करना, मैथ पर तुमको एक्स्ट्रा वर्क करना है, एक्स्ट्रा मेहनत करनी है, जिससे तुम्हारा मैथ भी अच्छा हो जाएगा। तो हम ऐसे क्या कर रहे हैं, उस बच्चे को मार्गदर्शन कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट 5 क्या है, छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखकर उनका वर्गीकरण करना तथा सही शिक्षण विधियों का प्रयोग करना। व्यक्तिगत भिन्नता, इसका मतलब होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मतलब किस बच्चे को किस प्रकार के ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, जिसको जैसा रोग होगा उसी प्रकार की उसका इलाज किया जाएगा। यहाँ पर इसका मतलब वर्गीकरण का जे है, ठीक है। वैसे तो
वर्गीकरण निगेटिव शब्द होता है, लेकिन यहाँ पर सही हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका मतलब वर्गीकरण का मतलब जैसा जिसका रोग उसी प्रकार से उसकी इलाज। अगर ऐसा ना होता तो डॉक्टर सभी रोगों की एक ही दवाई दे देता। तो छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखकर उनका वर्गीकरण करना और जैसा उपयोगी है उसके लिए शिक्षण विधि का प्रयोग करना। लास्ट पॉइंट इज आवर विषयों को समझने में आ रही कठिनाइयों को जानना। वही लर्निंग प्रॉब्लम्स की बच्चा कहाँ पर सीखने में कमज़ोर है। बस इन पॉइंट को आपको ऐसे पढ़ लेना है। जुड़े रहिए हमारे साथ। अभी तो इसको बहुत बार करेंगे, अभी तो पहली बार हम पढ़ रहे हैं, अभी लाइव क्लास में अभी हम इसको पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्या है। अब निदानात्मक परीक्षण कितने प्रकार का होता है? निदानात्मक परीक्षण तो केवल 2 प्रकार का होता है, व्यक्तिगत केंद्रित और समूह केंद्रित। व्यक्तिगत केंद्रित का मतलब होता है चाइल्ड सेंटर, एक जब केवल एक बच्चे का किया जाए स्पेशली निदान डायग्नोसिस तो उसे कहते हैं व्यक्तिगत। समूह केंद्रित का मतलब होता है एज ए क्लास, मतलब एक ही बार में सभी बच्चों का किया जाए, पूरे क्लास का टेस्ट किया जाए तो उसे कहते हैं समूह केंद्रित। अब निदानात्मक परीक्षण की विशेषताएं ये देख लीजिए। विशेषताएं क्या हैं? शिक्षक यह पता लगा सकता है कि बालक क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, यही मुख्य विशेषता है। अब मान ली कोई बच्चा है जिसमें वो एबिलिटी है ही नहीं किसी काम को करने की, इसकी कोई प्रॉब्लम है और आप उसको वो चीज़ कराए जा रहे हैं तो वो नहीं कर सकता, तो अगर आपने उसका टेस्ट कर लिया तो आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि ये बच्चा इस चीज़ को सीख सकता है कि नहीं सीख सकता है। सेकेंड पॉइंट, शिक्षक बच्चों की रुचि, भाई रुचि को बहुत ध्यान देना है। रुचि मीन्स इंटरेस्ट, बच्चों का इंटरेस्ट बना रहना चाहिए। आप बच्चे को पढ़ाए जा रहे हैं, अगर बच्चे का मन नहीं लग रहा है तो आपका पढ़ाना बेकार है। बच्चे का मन बना रहना चाहिए। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, शिक्षक इन परीक्षणों से यह जान सकता है, किन परीक्षणों से? निदानात्मक परीक्षणों से, डायग्नोसिस टेस्ट से ये जान सकता है कि बच्चों का अधिगम किस स्तर तक हो पाया है और कहाँ पर समस्या है, मतलब बच्चे अभी हमारे कहाँ पर सीख पाए हैं और कहाँ पर अभी बच्चों को सीखने में प्रॉब्लम है, उनको और क्या सिखाया जाना चाहिए। आई होप थ्योरी हमारी अब क्लियर हो गई। अब हम इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको कर लेते हैं। देखिए ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं दोनों, चलिए इनको करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक अध्यापक विद्यार्थियों के अधिगम की कठिनाइयों को ज्ञात करना चाहता है, ठीक है, निम्नलिखित में से किस, यहाँ पर किस होगा, मिसप्रिंट हो गया, किस परीक्षण का उपयोग किया जा सकता है? तो बताइए आप लोग। संकलनात्मक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, निर्माणात्मक परीक्षण, निष्पादन परीक्षण। किस परीक्षण का होगा? मतलब टीचर को ये पता करना है कि हमारा बच्चा जो है वो किस सब्जेक्ट में कमज़ोर है, कहाँ पर उस सीखने में कमी है, तो इसको ज्ञात करने के लिए उसको क्या करना चाहिए, कौन से परीक्षण को करना चाहिए? बस आपको इतना ध्यान रखना है, निदानात्मक परीक्षण, डायग्नोसिस टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सीटेट P1 मतलब प्राइमरी पेपर है, सितंबर 2014 का क्वेश्चन है। गणित में अधिगम निर्योग्यता, बिल्कुल मैंने एज इट इज वही हिंदी लिखी है जैसी कि पेपर में आती है, ठीक है, का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? मतलब कि लर्निंग डिसेबिलिटी है बच्चे में, आपको पता करनी है तो आपका उसका कौन सा टेस्ट करेंगे? अधिगम परीक्षण, स्क्रीनिंग परीक्षण, अभिक्षमता परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण। तो क्या उनका हम परीक्षण करेंगे? ऐसे आ जाए क्वेश्चन तो हमेशा निदानात्मक परीक्षण, डायरेक्ट क्वेश्चन है और थोड़ी लैंग्वेज समझने पर ध्यान देना है आपको। लर्निंग डिसेबिलिटीज, अधिगम निर्योग्यता। चलिए अपनी क्लास को यहीं पर कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहिए हमारे साथ, इसी प्रकार से हम टॉपिक को क्लियर करते रहेंगे। और अभी हम तो पहली बार इसको पढ़ रहे हैं, बार बार अभी हम इसका रिवीजन करेंगे, इतनी बार रिवीजन करेंगे कि आपको बिल्कुल सब कुछ क्लियर हो जाएगा क्लास में ही, ठीक है। फिर इसकी अभी हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।